सो हे गाइस, वेलकम बैक। ग्रो म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से एक एनएफओ का स्कीम आया हुआ है, जिस एनएफओ में आप यहाँ पे 23 सितंबर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट यहाँ पे देख सकते हो 4 अक्टूबर 2024 है। इट्स मीन ये आज से 2 दिन बाद जो ओपन कर दिया जाएगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, आज की इस वीडियो में मैं इसी स्कीम को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप ये अच्छे समझ पाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो एनएफओ का स्कीम आया हुआ है, तो स्कीम का जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसी नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसका मतलब अगर आप समझ लेते हो तो आप यहाँ पे बहुत कुछ समझ जाओगे। तो पहले नंबर पे यहाँ पे ग्रो लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये जो स्कीम आया हुआ है, ये स्कीम ग्रो म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक मार्केट के ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कि इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी सर्विस के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, इक्विपमेंट बनाती है, उसके साथ साथ कुछ ऐसा सर्विस जो कि ज़रूरी होता है वो सारा सर्विस बनाती है। अब देखो, मज़े वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे FOF लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फंड ऑफ फंड। इट्स मीन कि अगर आप इस स्कीम में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे को डायरेक्ट किसी भी स्टॉक कंपनी में नहीं लगाया जाएगा, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड या दूसरे ETF में जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब ETF का भी मतलब समझ लो। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। अब देखो, यहाँ पे इस स्कीम का पूरा मतलब क्या वो आपने समझ लिया। ओवरऑल यहाँ पे ये भी मतलब निकल के आता है कि जिसको यहाँ पे एक ही स्कीम में कुछ डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, उसके लिए ये मस्त है। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ कर सकते हो और आपको यूनिट जो है 11 अक्टूबर 2024 को अलॉट कर दिए जाएंगे। और अगर रिस्को मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्को मीटर का कांटा जो है वेरी हाई रिस्क पे जा रहा है। इट्स मीन कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे वेरी हाई रिस्क पे होगा। अब देखो, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स आपको चाहिए वहाँ पे ज़्यादा रिस्क भी रहेगा। अब उसके बाद फंड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जिट लोड। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आज आपने यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए और आपको इसी पैसे की कुछ दिन बाद ज़रूरत हो जाती है, तो आप यहाँ पे उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी। उसके बाद मैनेजर का बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो है अभिषेक जैन। इसके प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो ये 13 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं और ये 13 स्कीम में जो है इतने करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है। और ये 13 स्कीम में से 4 स्कीम ऐसा है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और उसके बाद आप इनका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सब देख सकते हो। साथ ही इन्होंने किस किस फंड में जो है कैसा कैसा रिटर्न दे रखा है वो आप यहाँ पे सेक्टर वाइज और टाइमिंग वाइज देख सकते हो। अब गाइज बात करते हैं कि सेम कैटेगरी में अलग अलग कंपनी का कितना कितना रिटर्न्स रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो HDFC का 79 रहा है, क्वांट का देख सकते हो 68 रहा है और फिर से क्वांट का 66। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको भी इसी के आसपास का रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है कुछ कम हो या हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल का, तो इस कंपनी में टोटल 74 स्कीम है और टोटल जो है इतने करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है। और इस कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हो, सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइज, ये था इस एनएफओ का कंप्लीट रिव्यू। अब यहाँ पे ओवरऑल यही मतलब निकल के आता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्कीम आपके लिए है। लेकिन गाइज, आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं ना ही कोई एजेंट हूँ और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो आप यहाँ पे जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप अपने खुद के रिस्क पे करोगे। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।